लखनऊ के एक अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच 26 अगस्त 2025 की रात एक सांस थम गई। नाम था सलीम जावेद। वही सलीम जिस पर आरोप था कि उसने 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा में शामिल 20 साल के एक नौजवान पर गोली चलाई थी। नाम था चंदन गुप्ता। इसी चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में सलीम उम्र कैद की सजा काट रहा था। 7 साल बाद सलीम मर गया, लेकिन चंदन की कहानी आज भी जिंदा है। कासगंज की गलियों में, उसके पिता के संघर्ष में, उसकी मां के आंसुओं में, भाई की यादों में। छब्बीस जनवरी 2018 पूरा देश तिरंगा फहरा रहा था, लेकिन कासगंज की तंग गलियों में कुछ और ही साजिश चल रही थी। इस साजिश का शिकार बना चंदन गुप्ता, वो लड़का जो अपने दोस्तों के साथ तिरंगा यात्रा लेकर निकला था, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटा। 26 जनवरी की सुबह चंदन गुप्ता और उसके साथी बाइक पर तिरंगा यात्रा निकालने वाले थे। चंदन की मां को अजीब सा डर महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, चंदन को मत जाने दो, रोक लो। झंडा लेके आया था लगा के रात में, 25 तारीख की रात को, काफ़ी बड़ा, जो गेट में ऐसा नहीं निकल रहा था, उसने बाइक को ऊंचा नीचा करके निकाल के बाहर खड़ी कर दी और उसने पूरा चबूतरा पौरी सब साफ करके फिर लेट गया। फिर मोबाइल देखने लगा। मैं पोछा लगा रही थी घर में, तो वो ऐसे देख रहा था जैसे मेरे मन में भाव आया, ये ऐसे क्यों देख रहा है कि जैसा मुझे कभी देखेगा नहीं, ये भाव भी आया मुझे। मैंने कि चंदन पता नहीं क्या बात है। और 2-3 दिनों से घर में रह नहीं रहा था, आता चला जाता। तो मैं उसको डांट भी रही थी और मुझे भगवान बहुत दे रहा था। एक तरह से वो कहते हैं कि एक आव भाव आ रहा था मन में कि मेरा चंदन बार बार घर से बाहर जा रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए, कोई बात है। वो चीज़ मेरे मन में चल रही थी और मैं सबको मना कर रही थी, दोनों भाइयों से। मैंने कि कुछ ना कुछ बात हो जाएगी हमारे घर में, अनहोनी होने वाली है। वो मैंने 25 तारीख को बोल दिया। उस दिन घर में पूजा थी। मां ने चंदन के लिए खीर पकाई थी, लेकिन चंदन लौट कर कभी नहीं आया। चंदन मेरा छोटा बेटा था, 3 भाई बहन थे, उनमें सबसे छोटा था। और घटना की दिन ये है कि मैं उस दिन 3 बजे उठ गई थी। मेरे घर में माता रानी की पूजा रखी थी मैंने, तो उसको मैंने 4 बजे उठा दिया। वो डॉगी लेके आया रात में, तो उसने थोड़ा सा गंद कर दी, तो मैंने कहा इसे साफ करो उठ के। तो उसने तुरंत उठाई एक आवाज़ पे और सफाई की पूरी। दूध मंगाया उससे, तो वो दूध भी दे के गया। मैंने कहा बेटा रात में लाया था दूध, मैंने वो तो खत्म हो गया, खीर बना। खीर के लिए कह रहे हाँ खीर बनाना, लो चलो मैं दूध दे जा रहा हूँ आपको। दूध दे के गया, 2 लीटर वो थैली वाला लेके आया था। फिर वो जाने लगा, अब मैं जा रहा हूँ। डॉगी को उसने दूध मांगा, मैंने कहा मैं तेरे डॉगी को दूध नहीं दूंगी। मैंने 2-3 बार मना किया, तो कह रहा नहीं इसे तो देना पड़ेगा, मेरे हिस्से का देना चाहे इसे। मैंने कहा तुझे पीना है तो बता। क्या नहीं मुझे नहीं, मेरे हिस्से का दूध दे देना इसे। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, क्यों मेरे मन में क्या था कि वो गंदगी करते हैं डॉगी, इसलिए मैंने मना किया। फिर भी उसके वो तो आया ही नहीं। फिर 10 बजे करीब मैंने कहा अब चंदन नहीं आएगा, ये डॉगी छोटा सा था पिल्ला, तो वो भूखा होगा। मैंने उसको दूध पिला दिया और वीडियो भी बनाई थी, अब वो डिलीट हो गई मेरे पास से, जाना कहाँ चली गई। 10 बजे अंदर बाहर ऐसे चलते समय मैंने बोला मैं लल्ला फूल तो दे जा। कि नहीं अब फूल नहीं ला के दूंगा, अब भैया से मंगा लेना। मैं फिर मैंने ये ऐसे क्यों कह रहा है। अरे मैंने कहा मैं बहुत सोचती हूँ, जी बिल्कुल अंदर से भाव थे मेरे, मैं बहुत सोचती हूँ। मैं धैर्य क्रॉस नहीं करी, वो चला गया। उसकी बाइक भी नहीं जा रही थी, कुछ लोगों ने बताया वो बाइक को खींच के ले गया। बाइक स्टार्ट नहीं हुई पहले तो, और बाइक थोड़ी सी स्टार्ट हुई तो मंदिर पे जाके रुक गई, शिवालय मंदिर पे, तो वो फिर पैदल चला के ले गया। फिर कोई दूसरी बाइक चेंज करी है। होनहार बच्चा था वो,
बीकॉम सेकंड ईयर में कर रहा था। उसको देश प्रेम तो उसके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था। जब भी 26 जनवरी वगैरह का या जो भी प्रोग्राम टीवी पे भी आ रहे होते थे और जनगण मन शुरुआत होता था तो सभी को खड़ा कर देता था कि खड़े हो जाओ, हमारा राष्ट्रगान हो रहा है। तो हर वर्ष अपने निकलता था। 5-6 वर्षों से बच्चे जितने स्कूल के थे सुबह अपने पार्क में इकट्ठे होते थे। वहां पर अपना ध्वज का फहराया, झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान करने के बाद अपनी अपनी मोटरसाइकिलों से निकल जाते थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष लगाते हुए अपने शहर में घूम करके, यानी शहर को ये मालूम पड़े आज हमारा 26 जनवरी है, तो उत्साह पूर्वक मनाते थे। चंदन और उसके दोस्तों की तिरंगा यात्रा एक धर्म विशेष के इलाके में पहुंचती है। चंदन को शायद पता नहीं था कि इस देश में अभी भी ऐसे कई खास इलाके हैं जहां तिरंगा ले जाने की परमिशन नहीं है। वंदे मातरम कहना, भारत माता की जय कहना और जय श्री राम का नाम लेने पर जान ले ली जाती है। गली में तिरंगा देखकर कुछ लोगों का देश प्रेम जागा, लेकिन यह प्रेम भारत के लिए नहीं था, पाकिस्तान के लिए था। 2018 को ये बच्चों ने अपने राष्ट्रगान किया है, ध्वजारोहण किया प्रभु पार्क में। उसके बाद बाइक थी 40-45 बाइकों पे बैठ करके, सभी बाइकों पे झंडे लगे हुए थे। चंदन ने तो अपने गाल पर भी दोनों तरफ तिरंगा अपना छब्बा लिया रखा, पेस्ट करा लिया था। निकले अपने रोड पर होते हुए जयकारे लगाते हुए निकल गए। ये जैसे ही दूसरे समुदाय की बस्ती में पहुंचे हैं, वहां पर ही उन लोगों ने इनको रोक लिया। वो दूसरा समुदाय वैसे भी तिरंगे को देख करके तिलमिलाने लगते हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम वो लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अब हम अपने देश में रह करके भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष नहीं लगाएंगे तो और कहाँ लगाएंगे। सामने से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो चंदन ने अपने साथियों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। नारे लगने लगे, फिर झगड़ा शुरू हुआ और फिर गोलियां चली। उस समय हमने यहाँ पे प्रभु पार्क से राष्ट्रगान करके तिरंगा यात्रा निकाली और शहर में सो के हम जैसे ही बड्डू नगर पहुँचे उन लोगों ने रोक ली तिरंगा यात्रा और कह दिया यहाँ से नहीं निकलने दिया जाएगा। और रास्ते को लेकर ही वाद विवाद होने लगा और नारेबाजी होने लगी। फिर एकदम से वो लोग, उसमें ज़्यादातर युवा लड़के थे, मुसलमानों के मारने पीटने लगे। तो सभी लोग अपनी बाइक छोड़ के आगे वहाँ पर, हम लोग वहाँ से भागकर बच बचाकर हर जगह होते हुए हर जगह फायरिंग वायरिंग होने लगी, पथराव वगैरह होने लगा। जैसे तहसील रोड पर पहुँचे वहीं पर उन लोगों ने हमें घेर लिया और भी कई लोगों ने, जिसमें सलीम, वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ हिटलर, आसिफ जिम्बाला आदि लोग थे। उन्होंने वहाँ पर घेर कर कहा यहाँ से निकलना हुआ तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, जिसका हमने विरोध किया। और इसी बात को लेकर उन लोगों ने कहा कि ये हिंदू हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, आज इन्हें जान से मार दिया, ये आज इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने सलीम ने फायर किया जो मेरे भाई को लगा और भी कई फायरिंग हुई और भी कई लोगों की चोट लगी। कुछ लोगों के पेट में लगी, किसी के पैर में लगी, किसी के यहाँ से निकल कर गई सर पे से। तो उनके परिवार वाले डर गए, उन्होंने कहीं कोई शिकायत वगैरह नहीं कराई। एक गोली सीधा चंदन के सीने पर लगी। चंदन के एक हाथ में तिरंगा था और दूसरे में मोबाइल। उसी तिरंगे को थामे चंदन जमीन पर गिरा और हमेशा के लिए सो गया। जिस वक्त चंदन के सीने में गोली लगी वो फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा था। गोली चली थी उस टाइम मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा था। हाँ, मैंने फ़ोन करा, जैसे मैंने सुना झगड़ा हो गया है तो मैंने उसे कॉल की, इसे करा, इसने भी नहीं उठाया, इसके पापा ने भी नहीं उठाया। चंदन ने एक बार में कॉल उठाई, मैं लल्ला मैंने सुना है झगड़ा हो गया है कि हाँ, बोला हाँ। तो मैंने कि तू आ जा घर पे, कि हाँ आ रहा हूँ। वो ऐसे फ़ोन कर रहा होगा और उसने देखा कि गोली चलाने वाले ने कि ये देख नहीं रहा है या कुछ भी, वो निहत्था था, बस तिरंगा हाथ में था, झंडा था बस। तो उसको हाथ में गोली लग के ऐसे ऐसे चली गई और आवाज़ भी आई मेरे मोबाइल में। तो मैं सोच रही थी दंगा हो गया है, गोलियां चल रही हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि चंदन की गोली लग गई।
बहुत सी पूजा हवन हो रहा था तो धुआं ही धुआं हो गया घर में, ना मेरा मन लग रहा था पूजा में। जल्दी 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 किताब पढ़ के मैंने फटाफट फिर दोबारा कॉल करी, किताब समाप्त कर दी। लेडीजें भी थी, सबको पता थी गोली लग गई चंदन को, किसी ने नहीं बताया मुझे। सब लोग ये सोच रहे थे इनकी पूजा सब हो जाए और सुहागले खाना खा लें। उस दिन बहुत खाना बना था घर पे, छोले, पूड़ी, गोभी आलू की सब्जी, खीर, आलू की कचौड़ी, सब ऐसा ऐसे ही रह गए। खाने बैठ रही थी तो फिर एक लेडीज आई थी गली की, उनका नाम है लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर। उन्होंने कहा भाभी तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे चंदन की गोली लग गई। और सब जगह से फोन आ रहे थे मेरे यहाँ, तो मैं यही बोले जा रही बाबली सी कि पता नहीं क्यों फोन कर रही हैं, पता नहीं क्या आफत आ रही है सबके लिए। मैंने यहाँ झगड़ा हो गया, मुझे ये लग रही कि झगड़ा हो गया है, मैं जल्दी से प्रसाद बांट के तुरंत भागूं। और मैं घर से छोड़ के नहीं जा पाई तब तक खराब। 31 लोगों पर मामला दर्ज हुआ, आरोपी गिरफ्तार हुए और केस चलने लगे। लेकिन चंदन का परिवार सिर्फ केस ही नहीं लड़ रहा था, धमकियों, आर्थिक समस्या और गवाहों के पलटने जैसे खतरों से भी जूझ रहा था। पार्क में, प्रभु पार्क में वो सबसे आगे उसको रखा गया था। बाइक की रेस में रैली निकाली थी, तिरंगा रैली, उसमें सबसे आगे था चंदन। और उस चंदन के पीछे 2 लोग भी थे और दोनों ही शायद गद्दार होंगे। नहीं, एक ने तो गवाही दी है, उसने भी गद्दारी की। हाँ, मोमडन की तरफ विशाल ठाकुर। समझौता करने का दबाव पड़ने लगा। कोर्ट में चंदन के लिए आवाज उठाने वाली उमर की हत्या हो गई और चंदन के कुछ दोस्त ही डर और लालच में गवाही से पलटने लगे। मगर चंदन का परिवार डटा रहा। बाहर लोगों से सुना है कि हाँ डर है, और हमें खुद भी लगता है डर, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास तो कभी कोई नहीं आया। पापा के पास कई कुछ लोग आते थे कि समझौता कर लीजिए, इसमें क्या करना है वगैरह, बस मेरे पास कभी कोई नहीं आया। जब वो खत्म हो गई हैं उसके बाद गई हूँ। मैंने नाम सुना था कि वो चंदन को, मुनाजिर रफ़ी को सजा दिलाने के लिए लेट गई थी कि इसको जमानत नहीं दी जानी चाहिए, ये मैंने सुना। मैं उनके घर गई मिलने, वैसे मैं किसी आई होंगी मेरे घर पे, मुझे कोई होश नहीं। आरोपी बेहद ताकतवर थे, इकोसिस्टम उनके पक्ष में था। इसलिए चंदन के परिवार की अपील पर 10 मार्च 2022 को केस एटा ट्रांसफर कर दिया गया। चूंकि केस में देशद्रोह का आरोप भी शामिल था, इसलिए मामला एटा से लखनऊ के विशेष एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। तो न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है वो एकदम सही है, उससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो 2 लोग छोड़ दिए हैं उनके लिए भी हमने हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन अपील फाइल कर दी है और वो लोग हमने फाइल किया है कि वो निर्दोष नहीं है, उनको भी सजा मिले, उनका भी केस हम आगे लगे। दिसंबर 2024 में जब एनआईए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और फैसला आने वाला था, तो आरोपियों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल को कासगंज कोर्ट में वापस लाने की याचिका लगाई गई, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कासगंज कोर्ट ने 3 जनवरी 2025 में सलीम और 27 लोगों को उम्र कैद दी। 2 आरोपी बरी कर दिए गए और 1 आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। जिन्होंने तिरंगा रैली रोकी उनको फांसी की सजा दी जाए और जिसने गोली चलाई उसको फांसी की सजा दी जाए। 3 भाई हैं, सलीम, नसीम, बशीम, शायद उनमें से किसी एक ने चलाई। चंदन के परिवार को शायद आधा अधूरा इंसाफ मिल भी गया, लेकिन चंदन को नहीं। चंदन की शहादत तिरंगे और तिरंगे के सम्मान को बचाने के लिए हुई थी। 2018 में योगी सरकार ने वायदा किया था कि गणतंत्र दिवस के शहीद को एक स्मारक मिलेगा। मूर्ति बन गई, जगह तय हो गई। कासगंज में चंदन के घर से थोड़ी ही दूर पर चंदन की मूर्ति लगी थी, लेकिन 7 साल बाद भी आज तक उस मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ। लोग पर्दे में लिपटी मूर्ति को पहचान नहीं पाते। कोई कहता है महात्मा गांधी की मूर्ति है, कोई कहता है भगत सिंह की मूर्ति है। बहुत दुख है इस बात का। धूप, छांव, बारिश सब जा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका बेटा थोड़ी है, बेटा तो हमारा है। अभी सुना है प्रस्ताव, पहले प्रस्ताव पास हो गया था, पहले भी सुना, फिर दोबारा सुना, अब प्रस्ताव पास हो गया है। जलस उस चंदन को भूलने लगे हैं जिसने अपनी जान तिरंगे की शान के लिए दी थी, किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं।
वो कासगंज में हिंदू बेटियों के लिए सुरक्षा कवच था, लव जिहाद छेड़छाड़ करने वालों के लिए बड़ा खतरा था। चंदन के जाने से कासगंज में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सब सामान्य हो चुका है। वो कभी कॉलेज के आगे बताते हैं, कुछ लोगों ने बताया कि लड़कियों को बहुत सेफली निकालता था, कुछ लोग छेड़ते होंगे लड़की वगैरह को वहाँ पे खड़े होके, जो भी है, तो वो बहुत तरीके से निकलवाता था वहाँ से। और कुछ लड़कियाँ चंदन के जाने के बाद हमने खुद कानों से सुना, चंदन भैया नहीं रहे, अब बहुत सही से चलना है, अब वो बचाने वाले थे, अब नहीं कोई बचाएगा। वो पुलिस में कभी जाना चाहता था, सामाजिक कार्य तो करता ही था, वो सब लोगों की मदद करता था। बस वो एक समाज में एक अगर होता तो भगवान का आशीर्वाद रहता, क्या बनता आगे आकर वही जो उसका था। बीकॉम सेकंड ईयर ही हुई थी उसकी कंप्लीट। सलीम की मौत एक हत्यारे की कहानी का अंत है, लेकिन चंदन की कहानी का अंत नहीं होना चाहिए। हर तिरंगे में उसकी सांस महसूस होनी चाहिए, हर उस गली में उसका नाम गूंजना चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ एक हत्या या न्याय अन्याय की बात नहीं है। सवाल है तिरंगे की इज्जत का, जिसके लिए बॉर्डर पर खड़े सिपाही से लेकर कासगंज की गलियों में चंदन जैसे युवाओं ने अपनी जान दी है। चंदन का जो आपने फोटो देखा होगा, वो प्रतिदिन चंदन इसी तरह से लगाए रहता था। जहाँ शेरनाथ मंदिर है हमारे भगवान भोलेनाथ का, वहाँ अपने हर सोमवार को सुबह शाम आरती होना, प्रसाद वितरण कराना, और शंख चंदन ही बजाता था। जो शंख को चंदन, और बच्चे अपने घंटे वगैरह ले लेते थे हाथ में, शंख चंदन ही बजाता था। सवाल यह है कि क्या इस देश में तिरंगा लेकर चलना गुनाह है? क्या वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाना अपराध है? और वो भी इतना बड़ा कि किसी के सीने में गोली उतार दी जाए। चंदन के साथ जो हुआ वो आपके और मेरे बेटे के साथ भी हो सकता है, किसी के बेटे के साथ भी हो सकता है, हर उस इंसान के साथ हो सकता है जो इस देश से प्रेम करता है। इसलिए चंदन की कहानी जिंदा रहनी चाहिए। चंदन गुप्ता को याद रखना जरूरी है। उसकी कहानी अपने बच्चों को सुनाइए, हर स्वतंत्रता दिवस को सुनाइए, हर गणतंत्र दिवस को सुनाइए, ताकि उन्हें पता रहे इस राष्ट्र के भीतर, इस राष्ट्र के तिरंगे के शत्रु कौन कौन हैं। धन्यवाद।